भैया के साथ बाग की तरफ जा रहा हूँ और योगेश भैया जी को एक आम मिल गया। देखिए नंगे पैर हैं और इन्होंने मेरे को आम दिया और ये बहुत मीठा आम है। तो सामने जो आपको जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये बाग है और ये आम है जिसे मैं खाऊंगा। हम्म। तो ज़्यादातर हमने पेड़ों के ही आम खाए हैं। और नीचे जो पत्तियां हैं पड़ी हुई हैं, पत्तियां पड़ी हुई हैं भूरे भूरे कलर की। ये बाल्टी लेके हम जा रहे हैं, इसमें हम आम तोड़ेंगे। और इधर ये एक दूसरा ट्यूबवेल है और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ। तो मैं भी इनके पीछे नंगे पैर ही जा रहा हूँ। और इस समय बरसात हो रही है और ये खेत है आगे। ये कटहल का पेड़ है, शायद आपको कटहल दिखाई दे लगा हुआ। तो कटहल आम, गांव में ये आम बात है। इस बाग में मेरे दादाजी ने एक लीची का पौधा भी लगाया था, लेकिन हमने कुछ लीची खाई, लेकिन एक ही लीची का पौधा था तो वो लाल होने से पहले ही बच्चे तोड़ ले जाते थे गांव वाले। तो ये आपको एक दूर लाल कलर का पन्नी दिखाई दे रहा है। तो ये एक चारपाई भी है जहाँ बाबूजी आके हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो आम का बाग है चारों तरफ से खुला हुआ है। और आगे आपको शायद लड़का दिखाई दे जो आम बीन रहा है। और इसने ये बोला कि मैं दूसरे गांव से आ रहा था, नहा के फिर मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे आम का बाग मिला इसलिए मैं रुक गया। जबकि ये रास्ते में पड़ता है नहीं हमारा बाग। तो रखवाली करनी पड़ती है आम की। और इस लड़के की जेब में आम भरा हुआ था जो हमने निकाला नहीं, एक ही हमने निकाला सिर्फ चेक करने के लिए कि उसने आम चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं। तो इसने आम चुराए थे। और ये भैया ने उसे रोका है, उस लड़के को जो हमारी बाग में आम चुरा रहा था। और फिर ये आम हमें घर ले जाने थे, तो इसे तोड़ा। उस लड़के को भी तोड़ने को बोला, जब तुम आएगे तो तोड़ ही लो। इस लड़के की जेब में आप देखेंगे तो आम भरा हुआ है। ये बाबूजी की चारपाई है, कभी हम लोग आके चारपाई पे बाग में बैठते हैं। इधर दशहरी लगा हुआ है और बहुत आम थे। आम के पेड़ तो अब सूख गए, काफ़ी काफ़ी पुराने पुराने आम थे, 100 साल पुराने आम थे। तो जो पुराने थे वो सूख गए, अभी नए बाग लगी है, लेकिन इसमें बढ़िया आम होते हैं। तो इस समय लड़का जो है वो आम तोड़ रहा है। तो ये जो आम तोड़े जा रहे हैं खट्टे आम हैं, बड़े बड़े, लेकिन पकने पे मीठे होते हैं। जो जितने खट्टे होते हैं, मतलब कच्चा तो आप खा ही नहीं सकते हैं, या आप सोचे आधा कच्चा आधा पक गया है खा लें, तो वो भी नहीं खा सकते। बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, तभी आप खट्टे आम खा सकते हैं। तो हमें तो खैर आदत है खट्टे आम खाने की। इसे झेपी बोलते हैं, जो डंडा है डंडे के आगे बना हुआ है। इस लड़के से इंक्वायरी हो रही है कि तुम कहाँ से आए भाई। तो इसकी जेब में आप देखेंगे तो आम है, देखिए आम भरे हुए हैं इसकी जेब में। मैं इससे एक आम अभी मांगूंगा। ये लड़का अब पीछे बाबूजी आ गए हैं, इससे पूछताछ हो रही है कि कैसे आए, कहाँ से आए। और इसे जाने को बोल दिया गया है और इसे एक वार्निंग दी गई कि अंदर से मत आना। तो ये हमारी वो बाग है जहाँ बचपन में आम खाते थे, और एक एक दिन में हम 2 3 4 किलो आम खा लेते थे। तो हमारे घर में आम खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमारे सामने आम रख देंगे तो 2 3 किलो कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा हमें। और 2 3 किलो एक आदमी एक बार में। तो ये देखिए नीचे आम पड़े हुए हैं जो तोड़े गए हैं, ये खट्टे आम हैं। इसके अचार बनेगा, खटमिटिया बनेगी, हो सकता है इसको पकाया भी जाए। भैया आम तोड़ रहे हैं लग्गी से मार के। तो झपिया है, लेकिन मिट्टी थोड़ा नमीदार है, तो आम खराब नहीं होंगे। तो इसलिए ये तोड़े जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी गिर जाए। तो ऐसी जगह पे हमारा बचपन बीता है, इन पेड़ों के बीच में। आम ही आम आपको दिखाई दे रहे हैं हरे हरे।
और अब आम बीना जा रहा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ पके हुए। देखिए भैया ने काम दिया फिर से मेरे को खाने के लिए, और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में आम है। अभी हम चलेंगे खेत की तरफ। तो जो खेत के पास आम है बड़े मीठे हैं, उस आम पे जा रहे हैं। वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, देसी आम है वो, से कब बोला जाता है। और उसका मतलब जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी बाग दूसरे एंगल से। योगेश भैया अभी भी आम बटोर रहे हैं और ये बाल्टी कुछ भरी है। अब हम दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पके हुए आम हैं। और इस दिन मैं जिस दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस दिन मैंने कुछ नहीं तो 15-20 आम खाए होंगे छोटे छोटे। कुल मिला के 2-3 किलो आम खाए होंगे वहीं बाग में टहलते टहलते। और सबसे अच्छी बात है कि पेड़ पे पके हुए आम होते हैं, इनका स्वाद जो आप मार्केट से ख़रीद के आम खाते हैं उनसे बहुत अलग होता है। जो बाऊजी हैं वो लग्गी में झेपी बंधी हुई है, उससे आम तोड़ रहे हैं। और ये चारों तरफ जहाँ जहाँ खाली जगह आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे पहले कभी आम के पेड़ हुआ करते थे, और बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे। यहाँ इस बाग में तो ऐसे ऐसे आम हुए, एक आम आधे किलो से लेके 1 किलो तक का था। तो ऐसे ऐसे आम हमने देखे हैं, और ऐसे ऐसे आम देखे हैं जो बिल्कुल केले की तरह थे। योगेश भैया अब यहाँ हिलाएंगे इसमें, ये बिल्कुल पका हुआ आम है। अगर एक बार डालिए आप हिला दीजिए तो कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 आम ऐसे ही गिर जाएंगे। इस समय क्योंकि बरसात शुरू हुई है तो आम तेज़ी से पकेंगे। और ये भैया, ये खेत हमारा ही है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो इस खेत में हमने, जब हमारे पास बैल हुआ करते थे फिर ट्रैक्टर आए, उसके पीछे जो हेंगा होता था, तो हेंगे से मिट्टी को समतल किया जाता था। तो उसके पीछे कुछ वेट चाहिए होता था, तो वो वेट डालने के लिए हम उस हेंगे पे बैठ जाते थे बच्चे। बाऊ जी भी लग आम खा रहे हैं हेंगा पकड़ के। और एक मज़ेदार बात, हम अपने घर से उठते थे और ये पहले बाग, अभी घास तो थोड़ी ख़त्म हो गई है, मतलब कूस हुआ करता था यहाँ, और हम इसमें सुबह सुबह जग के आके आम ढूंढा करते थे 4 बजे। मतलब हमारे जो घर के बच्चों का यही काम था, सुबह उठो 3-4 बजे, आओ टॉर्च लो, आम ढूंढो, इकट्ठा करो, फिर खाओ पियो, जाके सो जाओ, फिर उठो, फिर अपना दिन का कार्यक्रम शुरू करो। पहला उठते ही काम ये था कि आम बटोर लिए जाए। बाऊ जी भी आ गए हैं। अब बाऊ जी, वैसे मैं बिन के खा रहा हूँ, और बाऊ जी भी अभी डाली हिलाएंगे तो और आम गिरेंगे। देखिए आम, बहुत आम यहाँ पे पड़े हुए थे। ये देखिए सारे आम आपको अगर दिखाई दें, ये आम है। तो ये बड़ी बाग एक है, छोटी बाग नहीं है। नंगे पैर, तो हम लोग बाऊ जी, योगेश भैया और मैं तीनों नंगे पैर ही हैं। पिताजी को सामने देख रहे होंगे, तो पिताजी सामने खड़े हैं। योगेश भैया अब घर की तरफ चलते हैं। तो जो भी हमने बटोरा, जो भी आम इकट्ठा किया, उसे अब घर ले जाएंगे। तो ये जहाँ पे पिताजी खड़े हैं वहीं पे लीची का एक पेड़ होता था। तो खैर अब लीची है नहीं। तो ये हमारे दादाजी ने काफ़ी कुछ लगा रखा था, ये रहा, और भर गया आम टोकरी पूरी। ये एक पेड़ था वो सूख गया है, तो उसकी पत्तियाँ मुरझा गई हैं, हो सकता है उसकी जड़ में कीड़े लग गए हैं। सूखा पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। नया आम का पेड़ लगेगा, तो इसमें ज़्यादातर कच्चे आम हैं, और जो पीले पीले हैं वो पके हुए आम हैं। आइए चलते हैं घर की तरफ। तो भैया आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। एक पगडंडी सी बन गई है अगर आप देखें ध्यान से, तो हम कटहल तोड़ेंगे। तो नीचे देखिए कटहल है, दिखाई दे रहा है, ऊपर भी है। बारिश हो रही है
और एक आपको सामने ट्यूबवेल दिखाई दे रहा होगा, चलिए आपको ट्यूबवेल पे ले चलता हूँ। ये मंदिर है, चलिए आपको ले चलता हूँ दूसरे ट्यूबवेल पे। और उस ट्यूबवेल की खास बात ये है कि हम लोग वहीं कुश्ती लड़ते थे, गांव वाले लोग वहीं बैठते थे और फिर हम उसी में नहा लेते थे। तो अभी तो मैं अपना हाथ मुंह धोऊंगा क्योंकि मेरे हाथ पूरे आम से के रस से सराबोर हैं। तो अपना मुंह धोऊंगा, हाथ धोऊंगा। और ये ट्यूबवेल, और इस ट्यूबवेल में हम नहाते थे। और ये सामने जगह दिखाई दे रही, यहीं कुश्ती होती थी पेड़ के नीचे। और सारे बच्चे कुश्ती लड़ते थे और बड़े लोग बैठ के, चारपाई बैठ होती थी, बैठका होता था। मोबाइल फ़ोन जब से आया इसने बस सिस्टम ही बेकार कर दिया गांव का चौपट। और ये ट्यूबवेल का पानी, साफ़ सुथरा पानी। इसी ट्यूबवेल में नहाते थे सारे बच्चे कुश्ती लड़ने के बाद। पैर धो लिए, हाथ मुंह धो लिए। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पे कुश्ती होती थी। और ये किसी और के आम के पेड़ हैं, तो कुछ आम नीचे गिरे हुए हैं, एक यहाँ एक वहाँ नीचे गिरा हुआ है। तो इसे मैं उठा नहीं सकता क्योंकि किसी और के आम के पेड़ हैं ये। और गांव में अच्छा नहीं माना जाता है कि आप किसी और की आम के पेड़ के आम उठा लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, तो हम लोग सिर्फ अपने ही पेड़ के आम खाते हैं। तो शायद इसीलिए जिनके पास आम के पेड़ नहीं वो चोरी कर लेते हैं। तो चलिए घर चलते हैं। तो कटहल तोड़े गए थे, कटहल घर ले चलते हैं, कटहल बनेगा आज। तो देखिए बाबूजी और योगेश भैया जी अभी भी कटहल तोड़ रहे हैं। बरसात में के बाद जैसे ये पत्तियाँ उत्ती हटेंगी, ये पत्तियाँ खाद बन जाएंगी, तो अच्छी घास उगती है। अभी तो फिलहाल नहीं है घास। तो कटहल तोड़ लिया गया है, भैया लेके आ रहे हैं। देखिए अब इस कटहल को घर ले चलते हैं। पीछे से बाबूजी पिताजी आ रहे हैं। अभी हम लोग घर आ गए हैं। तो मंदिर हो, अपनी बाग हो, ये घर के आस ही पास होते हैं जनरली। गाय देख रही है। ये गौशाला हमारी है। गौशाला के बगल में थोड़ा सा बैठका है, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है कभी कभी, तो ये गाड़ी का पार्किंग एरिया भी है। और ये बैठका है, तो कोई भी बाहर से मेहमान आता है तो उसको यहीं बैठाया जाता है। चलिए हाथ मुंह धो लेते हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।